नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दरभंगा दौरा था और दरभंगा दौरे के अंतर्गत कई कार्यक्रम और कई शिलान्यास और कई जो डेवलपमेंट को लेकर अगर बात करें तो डीएमसीएच को लेकर नीतीश कुमार जी के द्वारा 2742 करोड़ के लागत से डीएमसीएच के पुनः विकसित करने को लेकर योजना, जिसमें 250 नामांकन जो एमबीबीएस को लेकर है, उसको लेकर 2100 बेड को लेकर जो अस्पताल उसके लेकर, और एक महारानी कल्याणी करके जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसको लेकर भी 194 करोड़ के लागत से, और सर्जिकल ब्लॉक जहां पे हम लोग खड़े हैं इसको भी शुभारंभ को लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित हुए थे। कई सारे विकास को लेकर डीएम जो स्वास्थ्य मंत्री है, एक तो वो भी थे वहाँ उपस्थित। कल से ही स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव यहाँ उपस्थित थे, आज भी थे वो यहाँ पे, और पूरे दिन लगातार पूरे जिला में वो कार्यक्रम मंत्री और मुख्यमंत्री का लगातार रहा। उसके इतर बात करें तो डीएमसीएच में ही सुपर स्पेशलिटी को लेकर जो वर्षों से बन के तैयार है, और वो बता दीजिए कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दो प्रमुख मुद्दे को लेकर, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या दरभंगा एम्स को लेकर जो लगातार सवाल बना हुआ है, जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो ये सवाल उनसे पूछा जाता है दरभंगा में। और आपको बता दें 2015 के बाद लगातार पिछले 8 वर्षों में एम्स वो शुभारंभ नहीं हुआ, जिसको लेकर आज भी जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो मीडिया बंधुओं ने उनसे सवाल पूछा दरभंगा एम्स को लेकर, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की। सिटीजन आवाज भी खबर चला चुका है इसको लेकर, केंद्र से एक पत्र भी आ चुका है, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की पुष्टि की कि केंद्र से सहमति बन गई है दरभंगा एम्स को लेकर, और जो शोभन वाले जो जगह है जिसको लेकर वो लगातार कह भी रहे थे, और आज उन्होंने कहा कि उस पूरे जगह को भरकर वहाँ पे 4 लाइन की व्यवस्था, लाइट, बिजली, जो भी जो आधारभूत व्यवस्था है, जो बेसिक है, उसको लेकर वो कह रहे थे कि वहाँ पे हम सब कुछ करके देंगे। और उसके बाद वहाँ पे जो केंद्र को लेकर वो बात कहें कि लगभग वो सहमति बन गई है, और हम लोग वहाँ पे एम्स वो शोभन के पास, जिसको लेकर लगातार वो केंद्र और राज्य के बीच में खींचातानी है। और आप समझ सकते हैं कि लगातार मिथिलांचल और पूरे बिहार को लेकर अगर बात करें तो दरभंगा एम्स का सुविधा नहीं मिल पा रहा था स्वास्थ्य, लेकिन अब देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो स्थिति है, एक तो ये है कि अभी जो स्टेटमेंट है कितना स्टेटमेंट पे आगे देखा जाएगा कि किस तरह से उस पर असर हो पाता है उसको लेकर। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया कई बार उनको दो चीज उनसे पूछा गया कि क्या शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है नीतीश कुमार से, क्योंकि यहाँ सर्जिकल ब्लॉक के उद्घाटन को लेकर आए थे, लेकिन उनसे शहर की समस्या को लेकर भी पूछा गया कि क्या जो शहर में ट्रैफिक की समस्या है, यहीं पे सुपर स्पेशलिटी जो बन के तैयार है वर्षों से, कब उसका उद्घाटन होगा। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा जल्द, लेकिन सवालों में है। अब समझ सकते हैं कि वर्षों से बन के तैयार है करोड़ों रुपए के लागत से, लेकिन पूरी तरीके से उदासीन है, उद्घाटन नहीं हुआ। जो सुपर स्पेशलिटी लोगों को उसका बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिल पाया। कई सारे सवाल है उसको लेकर वो जवाब दे रहे थे मीडिया से। अब देखना होगा कि जो डीएमसीएच है वो कई भवन को लेकर, इससे पहले जो सर्जिकल वार्ड था वो वहाँ नर्सिंग जो भवन है उसमें शिफ्ट था, वर्षों से उसमें चल रहा था। लेकिन अब सवाल होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि करोड़ों के लागत से बना ये भवन, और इस भवन पे जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो किस तरह से ये पूरी तरीके से डीएमसीएच को लेकर एक उपलब्धि है। जो भवन बने हैं उसको लेकर लगातार बिहार सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक दयनीय स्थिति भी है डीएमसीएच को लेकर। ये कहना गलत नहीं होगा, लगातार सवालों के घेरे में साफ सफाई को लेकर सरकार कई सारी योजना लेके आती है, साफ सफाई की लेकर योजना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से सवालों में रहता है, खबरों में रहता है। और कई सारी वित्तीय अनियमितता को लेकर भी खबरों में रहता है। डॉक्टर के अनुपस्थित नहीं रहने को लेकर होते, कई सारे डॉक्टर हैं जो अपने निजी अस्पताल चला रहे हैं, उसी समय में यहाँ उपस्थित नहीं रहते। कई सारी चीज है जो आम लोगों से संबंधित है। यहाँ पे अगर कहा जाए डीएमसीएच को लेकर तो पूरी तरीके से डीएमसीएच यहाँ पे जो स्थिति है वो आप समझ लीजिए कि आसपास में पूरी तरीके से मेडिकल माफिया का कैंप है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सरकार के द्वारा उल्लेखनीय पहल हो रहा है, भवन बन रहे हैं, बिल्डिंग जो पुराने बिल्डिंग थे उसको तोड़े जा रहे हैं, अच्छे नए बिल्डिंग बन रहे हैं, कई सारे बिल्डिंग,
तो अब देखना होगा जी कि किस तरह से इस दिशा में जो डॉक्टरों को लेकर जो स्थिति है उसमें सुधारात्मक किस तरह से होती है, साफ सफाई को लेकर, यहाँ जो भवन बने उसको लेकर, तो कई सारे सवाल है। उस सवालों के बीच में नीतीश कुमार जी जो है, एक तो ये है जो कि मीडिया उनसे जो यहाँ पे रेलवे गुमती है उसको लेकर भी जो मीडिया बंधु उनसे पूछा, जो कि रेलवे गुमती यहाँ वर्षों से नहीं बन रहा है, जिसको लेकर जो ट्रैफिक समस्या है वो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से उससे कनेक्टेड होती है। इसको लेकर भी जो पत्रकार थे उनसे पूछा तो उन्होंने और उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा जी कि हाँ 3-4 जो गुमती है उसको लेकर जो अनुमति हो गया है, जल्द उसका कार्य शुभारंभ होगा कहते हुए नजर आए। अब सवाल है जी कि किस तरह से ये सारी समस्या को लेकर जो है यहाँ पे कार्य होता है, क्योंकि आज जिस तरह से पूरा दिन लगातार कार्यक्रम चला, मुख्यमंत्री, मंत्री और कई सारे जो है विभाग के मंत्री भी यहाँ उपस्थित हुए थे, कई सारे विधायक जो स्थानीय हैं, सांसद हैं। तो जो स्थिति है अब देखना होगा जी कि किस तरह से ये भवन तो पूरी तरीके से बन के तैयार है, लेकिन व्यवस्था, जिस कुव्यवस्था को लेकर लगातार सवालों में डीएमसीएच रहता है, क्या उस व्यवस्था से बाहर निकल पाती है, ये सब देखना होगा। और एम्स को बनने को लेकर था बिहार सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो अटकलें थी उसको लेकर आज लग रहा है कि लगभग विराम है। जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कहा भी जो कि केंद्र से सहमति हो गई है और वहीं पर हम लोग भरा के जो समस्या था, कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि दोनों पक्ष के द्वारा, पक्ष और विपक्ष, केंद्र के जो बीजेपी के लोग थे उनके द्वारा और जो यहाँ के महागठबंधन के लोग थे उनके द्वारा धरना दिया गया। उसके आसपास धरना का केंद्र बन गया था दरभंगा एम्स का जो अभी स्थल है शोभन में। तो अब देखना होगा जी कि जिस तरह से वो कहे हैं और पूरी तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट से उन्होंने कहा है, तो उसको लेकर कितने जल्दी वहाँ मिट्टीकरण को लेकर काम शुरू होता है, ये बड़ा संकेत एम्स को लेकर।